इस संसार में सबसे बड़ा पुण्य क्या है? बोले असहाय व्यक्ति की सहायता करना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। और पाप क्या है? जो आपको अपने लिए बुरा लगता है वो किसी के साथ मत करो। जो आप अपने लिए स्वीकार नहीं कर सकते वो किसी के साथ मत करो। आपको नहीं अच्छा लगता कि आपसे कोई गाली दे तो आप भी किसी को मत दो। आपको नहीं लगता अच्छा कोई आपसे ऊंची आवाज में बात करे तो आप भी किसी से मत कीजिए। जो आप सामने से अपने लिए चाहते हैं आप भी स्वयं वही प्रदान कीजिए। प्रदान में तो आप बुरा से बुरा कर देते हैं, लेकिन जब आदान की बात आती है तो स्वीकार नहीं कर पाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। जो आपको अपने लिए अच्छा नहीं लगता वो किसी के साथ मत करो। यदि वो किसी के साथ करते हो तो वही पाप है। सदा दुराचार रता विमार्गगा। जो व्यक्ति सदैव दुराचरण करता है, आपको एक बात बताएं, 5 महापाप बताए गए हैं। महापाप मतलब जिनके लिए कितना भी प्रायश्चित कर लो वो पाप दूर नहीं होते। उन 5 महापापों में सबसे पहला पाप क्या है? मदिरा सेवन, मद्यपान। किसी भी रूप में यदि मद्यपान यदि आप करते हैं तो वो सबसे बड़ा महापाप है। दूसरा महापाप बताया गया, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के प्रति दूषित भाव रखना। कोई श्रेष्ठ कथाकार है, कोई श्रेष्ठ मंत्री है, संत्री है, जो भी आप सोचिए, लेकिन उसको बिना जाने उसके प्रति दूषित भावना रखना, यह भी पाप है। सीधी बात, व्यक्ति को बिना जाने उसके प्रति दूषित भावना मन में ले आना, ये 5 महापापों में दूसरा पाप है। और तीसरा पाप क्या बताया गया? तीसरा पाप धन की चोरी, ये महापाप है। और चौथा पाप बताया गया माता पिता से द्वेष। जन्म देने वाले मां पिता के प्रति द्वेष बुद्धि रखना, द्वेष भावना रखना, उनसे ईर्ष्या करना। और 5वां और सबसे विचित्र और सबसे सुनकर के जिसको हंसी आती है वो पाप है संग दोष। यानी कि पिछले जो 4 पाप मैंने बताए हैं वो उनमें से एक भी आप नहीं करते, लेकिन जिससे आपकी मित्रता है वो सारे वही काम करता है, तो आप भी पापी हो। आप नहीं पीते लेकिन जिसके संग बैठे हो वो पीता है, जिससे बात करते हैं वो पीता है, जिससे मित्रता करी है वो पीता है, तो फिर हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वो तो जाएगा ही नरक में, आपको और ले जाएगा। कोई धन की चोरी करता है, आप नहीं करते, लेकिन उससे हाथ मिलाते हो, उससे मिलते हो, उससे बातें करते हो, तो पाप के भागी आप भी हो। कोई माता पिता से द्वेष करता है, ऐसे व्यक्ति को आप शरण देते हो, ऐसे व्यक्ति की आप प्रशंसा करते हो, ऐसे व्यक्ति से आप हंस मिल करके बातें करते हो, तो पाप आपको भी लगेगा। तो ये 5 महापाप हैं। लेकिन इन 5 प्रकार के महापापों से भी, महापापों के भी प्रायश्चित्त बताए गए हैं। इनसे भी बचा जा सकता है। यदि ये भी हो जाएं तो भी हम लोग किसी न किसी रूप से इनसे निकल सकते हैं। लेकिन 2 पाप ऐसे भयंकर बताए हैं कि उन भयंकर पापों से व्यक्ति चाहकर के भी नहीं निकल पाएगा। और वो 2 भयंकर पाप कौन से हैं? उसमें सबसे पहला पाप है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब लोग इधर देखिए, एक एक शब्द सुनिए। जो महापापों से भी बड़े 2 पाप हैं, जिनको एक प्रकार से कहा जाए तो भगवान भी कभी क्षमा नहीं करते हैं, वो पाप कौन से? उसमें सबसे पहला पाप है कृतज्ञता।
जानते हैं कृतज्ञता किसे कहते हैं? आपको जिसने खूब मदद की हो, बहुत विषम परिस्थिति में ऐसे व्यक्ति ने आपके लिए सर्वस्व लुटा दिया हो, आपके परिवार के बारे में सोचा हो, आपके हित के लिए सोचा हो, आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छा किया हो, ऐसे व्यक्ति को समय आने पर उसको विपरीत होकर के वही वस्तु, मतलब उसकी कृतज्ञता का एक सीधा अर्थ होता है, मतलब उसको सहानुभूति ना करना, उसकी सदैव उसके द्वारा किए गए आपके ऊपर पुण्यों को कृपा मान करके ना रखना, इसको कहते हैं कृतज्ञता। और यदि कोई व्यक्ति कृतज्ञ है, ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं कि हम कभी क्षमा नहीं करते। कोई आपके लिए सब कुछ कर रहा है और आप फिर भी उसके द्वारा की गई वस्तु को श्रेष्ठता नहीं देते हैं, इसको कहते हैं कृतज्ञता। और दूसरा पाप क्या है? विश्वासघात। ये महापाप से भी बड़े दो पाप हैं। पहला तो कृतज्ञता और दूसरा विश्वासघात। कोई आपकी गोद में सर रख करके सोया है, क्यों? क्योंकि आप पर विश्वास है, लेकिन आपने उसका गला ही काट दिया। ऐसे व्यक्ति को भगवान कभी क्षमा नहीं करते। जो आपको सर्वस्व देने को तैयार है, आप पर सब न्योछावर कर चुका है, लेकिन आप उसके संग विश्वासघात करते हैं। और एक बात बताएं, ये दोनों ही पाप हम सब करते हैं। और किसके लिए किया है हमने ये पाप? ये कृतज्ञता का और विश्वासघात का, दोनों प्रकार के पाप हमने भगवान के लिए किए। हम कितने भी श्रेष्ठ हो जाते हैं, सदैव अपनी प्रशंसा करते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। लेकिन ये सब कराया किसने? ठाकुर जी ने कराया। तो विश्वासघात, हम लोग कृतज्ञ हैं कि नहीं है? अरे ग्वालियर में आपने बहुत बढ़िया घर बनाया, बस बहुत मेहनत की महाराज उसको करने के लिए, बहुत ऐसा किया वैसा किया, इस प्रकार से बातें बनाना। अच्छा, एक बात और, मानव का एक स्वभाव होता है, कुछ अच्छा करता है तो वो मैंने किया, और यदि कुछ खराब हो जाए तो होई सोई जो राम रचि राखा, वही होता है जो राम जी चाहते हैं। एक महात्मा खेत में घूम रहे थे, तो एक वृद्ध गाय वहां खेत चरने के लिए आ गई। तो महात्मा ने मन से नहीं, लेकिन ऐसे ही गाय को भगाने के लिए उस पर कुछ प्रहार किया। वो नुकीली वस्तु गाय को लग गई और बेचारी वृद्ध गाय थोड़ी बहुत देर में मर गई। तो गौ हत्या दौड़ती हुई आ गई उस महात्मा के पास, बोले तुमको छोड़ूंगी नहीं, तुमने गाय की हत्या की है। महात्मा बोले मैंने नहीं की। हमारे शास्त्रों में मानव के प्रत्येक अंग के देवता बताए गए हैं। जैसे आंखों के देवता कौन है? आंखों के देवता हैं सूर्य और चंद्रमा। यदि सूर्य चंद्रमा नहीं हो तो आंख कभी नहीं देख पाएंगी। इन आंखों को ये रंग बिरंगी वस्तुएं दिखती हैं, सब जगह देखने को मिलता है, सुंदर है, कुरूप है, अच्छा है, बुरा है। ये सब कुछ किसकी वजह से, किसकी कृपा से दिखता है? सूर्य की कृपा से, चंद्रमा की कृपा से। यदि सूर्य चंद्र नहीं हो तो आंखों को कभी दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही भुजाओं के देवता हैं इंद्र। हम भुजाओं से जो कुछ भी करते हैं वो इंद्र ही हमसे करवाते हैं, उसकी शक्ति इंद्र हमको प्रदान करते हैं। मन के देवता कौन है? मन के देवता है, मन के देवता भी चंद्रमा है। चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन के देवता है। तच्चक्षोः सूर्यो अजायतः, चक्षुओं के देवता सूर्य। तो वो महात्मा कहने लगे कि ये गौ हत्या तू मुझको नहीं छू सकती। क्यों? मैंने थोड़ी की है गौ हत्या। बोले किसने की है? बोले हाथों ने की, और हाथ के देवता तो इंद्र हैं। तुमको यदि लगना है तो जाकर के इंद्र पर लगो, मुझ पर क्यों लग रही हो? गौ हत्या बोली तो ठीक है, इंद्र के पास जाते हैं हम। अब इंद्र के पास पहुंचे तो इंद्र पर वैसे ही 2 बार ब्रह्म हत्या लग चुकी है। कथा में आएगा, प्रसंग सुनाऊंगा मैं। इंद्र बोले मुझ पर गौ हत्या कैसे लग गई? बोले वो महात्मा बोले कि भुजाओं के देवता इंद्र हैं,
और भुजाओं ने गाय को मारा तो इसका मतलब गौ हत्या भुजा ने की। भुजा के देवता इंद्र है तो इंद्र को लगना चाहिए गौ हत्या। इंद्र बोले अच्छा ठीक है, तो फिर रुको, हम अभी आते हैं, थोड़ा देख के आते हैं किसने लगाई हम पे गौ हत्या। तो इंद्र एक ब्राह्मण का वेश धारण करके गए और उस महात्मा के पास जाकर के प्रणाम करने लगे। महात्मा ने देखा कोई ब्राह्मण आया तो स्वागत किया। आइए प्रभु, कहां से पधारे? बोले बस यहीं से जा रहा था, सोचा आपका आश्रम देखता हुआ चलूं। कितना बड़ा आश्रम है? बोले बहुत बड़ा आश्रम है, 100 एकड़ में आश्रम है हमारा। अच्छा, ये सब कैसे निर्माण हुआ? किसी ने भेंट कर दिया? बोले अरे हाँ, भेंट किया किसी ने, हमने बहुत मेहनत की, परिश्रम किया, बहुत तप किया, बहुत भजन किया। उसके फलस्वरूप हमने फिर लोगों से जाकर के संपर्क बनाया, लोगों से चंदा इकट्ठा किया, तब जाकर के जमीन खरीदी और जमीन खरीद करके फिर हमने एक एक ईंट अपने आंखों के आगे लगवाई है। एक एक ईंट का रुपया हमने अपने हाथों से दिया है। तो इंद्र कहने लगे तो फिर आपके हाथों ने एक एक रुपया दिया है तो हाथ तो इंद्र हैं, तो ये आश्रम बनाने का और ये सब कुछ करने का फल तो इंद्र को मिलना चाहिए। आप क्यों लेके बैठे हो? आप ऐसा क्यों कहते हो आपने बनाया? ये सब इंद्र ने बनाया और ये सब इंद्र की संपत्ति, अब इंद्र ही इसको ले जाएगा। अरे ऐसे कैसे इंद्र ले जाएगा? तो बोले जिस प्रकार गौ हत्या इंद्र को लगेगी उसी प्रकार इसके पुण्य भी सब इंद्र को लगने चाहिए। आप क्यों रखेंगे अपने पास? तो मानव देखिए कितना कृतज्ञ है, कुछ भी करता है सबका श्रेय अपने पास रखता है, लेकिन कुछ अशुभ हो जाए तो भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया, भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। जब अच्छा करते हैं तब हम कहते हैं कि भगवान इतना अच्छा क्यों कर रहे हो मेरे साथ में, मैंने आपका क्या अच्छा किया जो आप मेरा इतना अच्छा कर रहे हो। कभी नहीं कहते। तो 2 महापाप हैं। पहला तो कृतज्ञता, सब कुछ किया भगवान ने लेकिन फिर भी कभी उनके प्रति कृतज्ञता ना करना, उनके प्रति थैंकफुल ना होना। और दूसरा महापाप है विश्वासघात। हम सब विश्वासघाती हैं, सब भगवान से कितने वादे करके आते हैं, कितने सारे नियम वादे सब करते हैं, कुछ नहीं करते हम फिर बाद में। विश्वासघाती। लेकिन भगवान की कृपा देखिए, फिर भी हम लोगों पर कितनी कृपा बनाए हुए हैं भगवान। हम लोग अभी भी जीवित हैं, रोज जीते हैं, रोज कथा श्रवण कर रहे हैं, अपने सुख का सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, आराम कर रहे हैं, सब कुछ भगवान फिर भी हम पर कृपा करके दे रहे हैं। तो इन 2 महापापों से बचिए। भगवान के सामने तो आप बच नहीं पाए, लेकिन इंसानों से ये 2 पाप ना हो उसके लिए बचिए, कृतज्ञता और विश्वासघात। तो यहां पर बताया गया सदा दुराचार रता विमार्गगा। यदि कोई दुराचारी है, दूषित आचरण करता है, दूषित आचरण मतलब दूषित व्यक्ति के साथ रहता है, ऐसा व्यक्ति भी यदि कथा सुने तो उसकी बुद्धि खुलेगी कि मुझे कहां रहना चाहिए, किससे बात करनी चाहिए, किससे संबंध बनाना चाहिए। और उसके बाद बताया और क्या पाप है। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः। क्रोध, क्रोध बहुत बड़ा पाप है। जिस व्यक्ति को भयंकर क्रोध आता है, बात बात पर क्रोध आता है, बेवजह क्रोध आता है, मैं अपनी कथा में स्पष्ट कह देता हूं, ऐसे लोगों को नरक का वीजा मिला हुआ है। विदाउट इमिग्रेशन उनको एंट्री मिल जाएगी नरक में। क्रोध कैसा होना चाहिए? क्रोध ऐसा नहीं क्रोध के बिना नहीं रहना चाहिए, क्रोध होना चाहिए, लेकिन क्रोध कैसा होना चाहिए? जल के जैसा। जल जितनी देर चूल्हे के ऊपर रखा है, जितनी देर गैस के ऊपर रखा, उतनी देर तो गर्म रहेगा, लेकिन जैसे ही उसको चूल्हे से अलग कर दोगे अपने आप ठंडा होता चला जाता है। मतलब परिस्थिति बिगड़ी है, क्रोध आने वाली परिस्थिति हुई है तो उस समय क्रोध हो, लेकिन जैसे ही वो परिस्थिति से आपको दूर कर दिया जाए तो जल की तरह आपका स्वभाव होना चाहिए, अपने आप शीतल हो जाइए। भयंकर क्रोध भी पाप है। जल का स्वभाव शीतल है, इसलिए जल सर्वप्रिय है। यदि जल हमेशा गर्म ही रहता,
पानी से अग्नि से दूर कर दो तब भी गर्म ही गर्म रहता, तो अग्नि सर्वप्रिय, जल सर्वप्रिय नहीं होता। जल सर्वप्रिय ही इसलिए है क्योंकि उसका स्वभाव शीतल है। उसको कितना भी गर्मी में रख दीजिए लेकिन वो अपने आप ठंडा हो जाता है। ऐसा ही मानव को होना चाहिए। और दूसरा क्रोध बताया कैसा होना चाहिए, बोले घटिका द्वयम, 2 घड़ी का। बस क्रोध आया और गया, आया और गया, लेकिन आकर के ठहर गया तो आपको लेके जाएगा साथ में। क्रोध खराब क्यों है? क्रोध को इतना बड़ा पाप क्यों बताया गया? ये महापापों में क्रोध का नाम क्यों है? क्योंकि क्रोध बुरा नहीं है। क्रोध में मानव अपनी बुद्धि विवेक से विहीन होकर के जो निर्णय लेता है वो खराब होता है, बाद में पछताता है मैंने ऐसा क्यों किया। क्रोध के समय पर एक प्रक्रिया कर लीजिए, बस दोनों अंगूठों को ऐसे दबा के इधर और दोनों पूरे हाथों से कस के पकड़ करके और बस थोड़ी देर आंख बंद करके श्वास लीजिए लंबी लंबी, भगवत स्मरण कीजिए, भगवान को याद कीजिए और आपके साथ अच्छा क्या क्या हुआ है आज तक, बस वो स्मरण कीजिए। क्रोध अपने आप शांत होगा। क्रोध निरंतर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वही क्रोध पाप का कारण बन जाता है। क्रोधाग्नि दग्धा, कई लोग, अच्छा क्रोध स्वभाव का क्रोध सबसे बुरा होता है। स्वभाव का क्रोध किसे कहते हैं? एक रसोइया ने सब्जी बनाई, सब्जी बना करके आपको परोस दिया। अब आप हैं स्वभाव से क्रोधी, आपने जैसी सब्जी खाई तो उसमें था नमक कम था, तो आपने शुरू हो गए महाराज सुनाने के लिए, अरे कुछ आता जाता है नहीं तुमको, तुम यहां बनाने लग गए हो, क्या कैसी सब्जी बनाई है, उसको सुनाने लगे हैं। दूसरे दिन बेचारा रसोइया बड़ा सोच समझ करके अच्छे से बढ़िया सब्जी बनाता है और बढ़िया सब्जी बना करके जैसे ही आपको प्रस्तुत करता है, आपने खा के देखा बढ़िया सब्जी है, कोई उसमें कमी नहीं है, लेकिन आप उस सब्जी को खा करके भी गुस्सा कर रहे हो। रसोइया आया, आज क्या हो गया, आज क्यों गुस्सा कर रहे हो, सब्जी अच्छी नहीं है? बोले सब्जी अच्छी है, दाल अच्छी है, रोटी अच्छी है, सब बढ़िया है, तो फिर गुस्सा क्यों कर रहे हो? बोले मैं इसलिए गुस्सा कर रहा हूं, तुमने कल क्यों बिगाड़ दी थी सब्जी, आज तो बढ़िया बनी है, तो फिर कल क्यों बिगाड़ी थी? इसको कहते हैं स्वभाव का क्रोध। ऐसे व्यक्ति को कोई सुखी नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्ति के क्रोध को कोई शांत नहीं कर सकता। और स्वभाव से जो क्रोधी होते हैं ना, एक बात कहें, इनकी बात का ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है, आए दिन गुस्सा आता रहता है, हर 2 मिनट में गुस्सा ही गुस्सा होते रहते हैं। लेकिन जिसको क्रोध नहीं आता ना, उसको कभी क्रोध आ जाए तो धरती फटती नहीं है। बस भगवान श्री कृष्ण को क्रोध कभी नहीं आता, कभी नहीं आता। भगवान को क्रोध आ जाए तो महाराज ये पूरी लीला हो ही नहीं पाती भगवान की। एक समय क्रोध आया था महाभारत के युद्ध के मध्य में, जब भीष्म पितामह ने अर्जुन की ओर बाणों को फैलाना शुरू किया, फेंकना शुरू किया, तब भगवान को क्रोध आया, रथांग पाणे बनकर के रथ का चक्का लेके दौड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी कहते हैं डार चक्र हरि हंस पड़ो, दूर चक्र को फेंक करके भगवान जोर से हंसने लगे। क्रोध नहीं आता। मानव से कहो पूरे दिन गुस्सा कर, पूरे सुबह उठ करके और रात्रि सोने तक गुस्से में रह, तू बस रह पाएगा वो? लेकिन मानव से कहो आज पूरे दिन तुम मुस्कुराते रहो, खुश रहो, रह लेगा, क्योंकि उसका स्वभाव क्रोध नहीं है, उसका स्वभाव प्रसन्नता है। इसलिए क्रोध से बचिए। और यदि क्रोध शांत नहीं होता तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ते, कथा सुनना शुरू कर दीजिए। कथा से क्रोध 4 घंटे के लिए ही सही, कम से कम क्रोध तो नहीं आएगा। कभी भी क्रोध आवे बस करके देखिएगा, कहीं भी फोन में आजकल सब चलता है, तुरंत कथा लगा करके और आंख बंद करके सुनते रहिए, अपने आप क्रोध शांत हो जाएगा। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च, कुटिल, कुटिल कहते हैं मुंह पर तो कुछ दिखाएगा, अंदर से कुछ चलता है उसके। मुंह से तो दिखाएगा कि आपका कितना चहेता है, आपका कितना हितैषी है,
बंगला में एक बात कहते हैं, अति भक्ति चोरे लक्षण। अति भक्ति चोर का लक्षण होता है। जो आपके सामने दुल्लर तिल्लर, अरे आप तो ऐसे हैं, आप तो ऐसे, महाराज आप जैसा कोई नहीं है, आप जैसा, समझ लीजिएगा चोर है इसके भीतर। अति भक्ति चोरे लक्षण, इसको कहते हैं कुटिल। मतलब दिखाएगा कि कितना हितैषी है, लेकिन अंदर से नहीं है। ऐसा व्यक्ति भी यदि कथा सुने तो उसकी कुटिलता दूर हो जाती है। ये सारे वो गुण हैं जो आपके भीतर होते हैं, लेकिन आप किसी को बताते नहीं हो। कुटिलश्च, और फिर कामिनः। श्रीमद् भागवत की कथा यदि श्रवण की जाए तो हृदय का सबसे बड़ा शत्रु यदि जो है काम, उसका सर्वनाश हो जाता है। देखिए, काम जो है वो दैत्य नहीं है, काम देव है, लेकिन उसको दैत्य हमने बनाया है, दुष्ट हमने बनाया है। श्रीमद् भागवत की कथा का यह प्रभाव है कि दैत्य काम जो है वो देव बन जाता है। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते, इस प्रकार से बहुत सारे बताए गए। यहां पर कौन कौन से पाप हैं, उनके पापों को सुनने से, कथा सुनने से वो सब पाप ठीक हो जाते हैं, ये सब बताया गया। लेकिन एक पाप बहुत भयंकर बताया गया, पितृमात्र दूषका। यदि कोई माता पिता से बैर करता है, ऐसा व्यक्ति भी यदि कथा सुने तो पवित्र हो जाता है। माता पिता का बैरी, उसको भगवान भी क्षमा नहीं करते, तो फिर भागवत कैसे क्षमा कर देती है? तब एक कथा सुनाई गई, इसी को गोकर्ण उपाख्यान कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे, बहुत विद्वान थे। उनकी पत्नी थी, उस पत्नी का नाम था धुंधुली। उनके कोई संतान नहीं थी, और संतान ना होने के कारण ब्राह्मण बड़े दुखी रहते थे। बंधुओं, देखो, जीवन में यदि किसी वस्तु का अभाव है, कोई वस्तु आपके पास नहीं है, और सबसे बड़ा अभाव किसका होता है? संबंधों का अभाव। यदि कोई संबंध आप जिसको हमेशा से चाहते थे कि ये हो मेरे साथ, लेकिन यदि वो संबंध आप जीवन में कभी नहीं बना पाते हैं, तो उस संबंध के अभाव पर भगवान के भाव को स्थापित करो। बहुत ध्यान से सुनिए। किसी संबंध का अभाव जीवन में है, पुत्र नहीं है तो लोग दुखी रहते हैं, हमारी कोई बेटा ही नहीं है। हमसे आके पूछते हैं बेटा कैसे, हम पे कोई फैक्ट्री है, बेटा कैसे होगा बताएं आपको। हम बस 4 घंटा कथा सुनाने के अलावा हमसे कोई काम नहीं हो सकता। लोग जो जाकर के संत महात्माओं से ये सब बातें पूछते हैं, कथाकारों से ये सब पूछते हैं कि घर कैसे चलेगा, व्यापार कैसे बढ़िया होगा, बेटा कैसे होगा, बेटी कैसे होगी, हमारे बच्चा एग्जाम में बढ़िया मार्क्स कैसे लाएगा। मैंने लाओ बुक दे दो, हम पढ़ देंगे, पास वो हो जाएगा। कभी होगा क्या? कभी नहीं हो सकता। हम भी जब स्कूल में पढ़ते थे तो जब एग्जाम होते थे तो अपनी बहनों को हनुमान चालीसा दे करके जाते थे। 3 घंटा हनुमान चालीसा पाठ करते रहे ना, जितनी देर हमारा एग्जाम चले। और सुबह एग्जाम है तो रात में पेन ठाकुर जी के पास रखाते थे कि आप इसमें कुछ मंत्र झोंक दो तो बढ़िया हो जाए। लेकिन अब स्मरण आता है कि भाई, भगवान ने तुमको सारी व्यवस्थाएं दी हैं, व्यवस्थाएं सारी हैं। अब सीधी बात है, सामने आपके 56 भोग की थाली रखी है, लेकिन आपका मन क्या कह रहा है? ये रसगुल्ला अपने आप मेरे मुंह में आ जाए। कैसे आएगा? अरे हाथ उठाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, तभी तो आएगा मुख में। वो अपने आप कैसे आ जाएगा? देव देव आलसी पुकारा, जो देवताओं के भरोसे पड़े रहते हैं उनको आलसी कहा जाता है। अपने आप कर्म कीजिए, स्वकर्म कारेण। अपने आप जो चाहते हैं स्वयं उसको पाइए। तो जीवन में किसी भी वस्तु का अभाव यदि है तो वहां भगवान के भाव को स्थापित कीजिए। रामायण के बड़े अच्छे कथा वक्ता थे। कुछ समय पहले उनका शरीर शांत हो गया। परम पूजनीय श्री राजेश रामायणी जी, उन्होंने, हमारे यहाँ हर वर्ष कथा होती है, तो 3 वर्ष पहले उन्होंने भी रामायण की सेवा की थी। इतना अद्भुत एक प्रसंग वो सुनाते थे, यही संबंध के अभाव के विषय में।